जी, अन्नपूर्णा जी या डॉक्टर राजकुमार रंजन जी या अन्य मंत्रियों के भी आने की सूचना है। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, क्योंकि हम कानून की अनुपालना और नियम से चलने वाले लोग हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए संविधान का सम्मान करने की बात नहीं करते हैं। हम वास्तव में संविधान को धरातल पर अक्षरशः उतारने में रखने में विश्वास करने वाली पार्टी है। और हमारा इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि हमने संविधान के दायरे में रह करके, चाहे केंद्र सरकार में जब कांग्रेस पार्टी रही हो या राज्य में आज जब हम यहाँ सरकार में हैं या अन्य राज्यों में भी जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, साफ साफ संविधान का अनुपालन किस प्रकार से हो उस दिशा में हम प्रयासरत रहते हैं। आज का हमारा विषय यही था। इसके इतर अभी हमारे मंच पर सदस्यता प्रभारी जी भी यहाँ पधारे हैं, रामाश्रय बाबू। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम उस मंत्री, पहले से हम लोगों ने यह निर्णय लिया था, आप सभी जानते हैं कि संवाद कार्यक्रमों में हमारे मंत्री भी जाते, लेकिन पार्टी ने जब आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू हो गया तो यह निर्णय ले लिया कि हमारे मंत्री इन संवाद कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलनों में भाग नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों का जिस प्रकार से दौरा और उपायुक्तों को दिशा निर्देश और उनसे चर्चा और योजनाओं की समीक्षा की बात सामने आ रही है, तो यह स्पष्ट दिखता है कि अधिकारियों को वो प्रभावित करना चाहते हैं और प्रेस से भी वो बात कर रहे हैं। यानी अपनी योजनाओं का उल्लेख भी वो प्रेस के जरिए सामने लाने का प्रयास करेंगे, जो पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो हम इस बात को लेकर के एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते चुप नहीं बैठ सकते। हम चुनाव आयोग जो सक्षम संस्थान है उससे आपके माध्यम से भी गुहार लगाते हैं और कल हम चुनाव आयोग से मिलने का भी काम करेंगे और उनसे ये गुहार लगाएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो परिदर्शन के नाम पर झारखंड के ऊपर खास करके टारगेटेड, मैं शब्दों का उल्लेख कर रहा हूं कि टारगेटेड 19 जिलों को उन्होंने चयनित किया है। उस 19 जिले में क्या ऐसी बेचैनी आन पड़ी है या क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि 1.5 महीने रुक करके परिदर्शन करने नहीं आ सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, चूँकि हम संघीय शासन व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं और यह देश संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो संघीय शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती, संघवाद पर पूरी तरह से प्रहार करने के लिए ही बैठी है। आप सभी को मालूम है कि 1984 का IAS कैडर का नियमावली, जिसको बदलने के लिए संशोधन लाने का जो प्रयास शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, झारखंड समेत 11 राज्यों ने खुल करके उसका विरोध किया है। और हम जानते हैं कि अधिकारियों को दबाव में लेकर के सिर्फ अपनी बातों का उल्लेख करने या मनवाने के दिशा में काम करने में विश्वास रखने वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस कोशिश से बाज आए। और हम पुनः आपके माध्यम से चुनाव आयोग से इस बात का मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाई जाए।